पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां आई इस शताब्दी की सबसे खतरनाक बाढ़, एक ऐसा देश जो अब आधा पानी में बह चुका है, एक ऐसा देश जहां 400 बच्चे समेत 1200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, एक ऐसा देश जो अब अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहा है, और एक ऐसा देश जहां की जनता अपनी सरकार से मदद की भीख मांग रही है, लेकिन वहां की सरकार अपने नागरिकों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही है। ऐसे में दोस्तों, क्या होगा पाकिस्तान का? क्या भारत करेगा पाकिस्तान की मदद? क्या पाकिस्तान में कभी सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा? और हाँ, यहाँ ये सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहाँ पूरे एशिया में लगभग सूखा पड़ चुका है, तो ऐसे में पाकिस्तान में बाढ़ कैसे आ गई? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान इस समय इस शताब्दी के सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। 14 जून के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, और देखते ही देखते अब लगभग 3 महीने होने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान में हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और बात अगर पाकिस्तान के हाल ही के सबसे बड़े नुकसान की करें तो अभी तक वहां के 400 से भी ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। ऊपर से पिछले शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी ने यह भी बयान दिया है कि अभी पाकिस्तान में और बच्चे की मौत होने की संभावना तय है। ऐसे में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान में जल्द ही इस बाढ़ का प्रकोप कम नहीं हुआ तो इसकी वजह से पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में आई इस दिल दहला देने वाली बाढ़ की वजह से तकरीबन 33 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है। वहां के लगभग 10 लाख घर बर्बाद हो चुके हैं। लगभग 4000 किलोमीटर तक की सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इसके अलावा लगभग 150 पुल और 170 दुकानें देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने बाढ़ के पानी में बह गए। इन 3 महीनों में पाकिस्तान के लोगों ने अपने 10 लाख से भी ज़्यादा पालतू जानवरों को इस बाढ़ के पानी में मरते हुए देखा है, लेकिन कोई उन बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान में लगातार हो रही इस भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में तो इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि अब वहाँ मदद पहुँचाना भी असंभव हो गया है। खबरों में तो यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि ऐसे इलाकों में फंसे लोग मदद के लिए पत्थरों में चिट्ठी लपेटकर बहते पानी में छोड़ रहे हैं ताकि कोई उनकी मदद की गुहार सुन सके। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, क्योंकि उनके पास ऐसे संसाधन ही नहीं है जिनकी मदद से वे ऐसे दुर्गम इलाकों में पहुंचकर अपने देश के नागरिकों को बचा सके। और दोस्तों, जिन इलाकों में पाकिस्तान के सैनिक मदद के लिए पहुंच भी रहे हैं, वहां की जनता सैनिकों को मारने पर उतर आ रही है, जिससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के नागरिकों को अपने देश के सैनिकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान में आई ये बाढ़ पूरी तरह से नेचुरल है? तो इसका सही जवाब है नहीं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में आई इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसम में आया बदलाव है। रिसर्चर्स का कहना है कि इसकी शुरुआत अप्रैल और मई के महीने में ही हो गई थी, क्योंकि इन 2 महीनों में एक दिन पाकिस्तान का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और उस दिन पाकिस्तान पूरी धरती का सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला देश बन गया था। ऐसे में हिमालय ग्लेशियर का फटना तय था। ग्लेशियर फटे और इनकी सारी बर्फ पिघलकर सिंधु नदी में जा मिली, जिसके कारण पाकिस्तान में अचानक से बाढ़ आ गई। इसके साथ ही पाकिस्तान से निकलने वाली हीट वेव्स ने अरब सागर पर ऐसा वायुमंडल दाब डाला कि 14 जून के बाद पाकिस्तान में बारिश होना शुरू हो गई, जो कि आज तक नहीं रुकी। और अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो इस साल पाकिस्तान में साधारण बारिश से लगभग 780% ज़्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान में बाढ़ के वजह से हुए इकोनॉमी लॉस की। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक हाल ही के न्यूज़ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की सरकार को अनुमानित रूप से अभी तक आर्थिक तौर पर $10 बिलियन से $12.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि वर्तमान समय में 118 जिलों में बाढ़ के बाद से करीब 37% आबादी गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ गई है। और तो और भविष्य में पाकिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी 21.9% से कई गुना बढ़कर लगभग 36.7% से अधिक हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अब ये कहना मुश्किल ही है कि पाकिस्तान जैसे गरीब देश को इस बाढ़ की वजह से हुए आर्थिक नुकसान को रिकवर कर पाने में कितने साल
साल लग जाएंगे। हालांकि भारत ने ऐसे बुरे वक्त में पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और उन्हें रेडी टू ईट फूड, जरूरी दवाइयां, टेंट और रबड़ के बूट जैसी आवश्यक चीज़ों को भी भेजने की बात भी कही है। लेकिन अपने घमंड में चूर पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इस मदद को एक्सेप्ट नहीं किया है। खैर दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भविष्य में पाकिस्तान जैसे देश का अस्तित्व भी रहता है या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी और भी बहुत सी गजब की वीडियो को लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।